खबर उत्तर प्रदेश से अमरोहा में प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम योगी संबोधित करें, सीधे लिए चलते हैं। तांत्रिक अधिकार का सही इस्तेमाल कर सके, इसके लिए मैं अमरोहा जनपद के आप सभी प्रबुद्ध जनों के सामने आया हूं आपका आह्वान करने के लिए। यह आह्वान उसी प्रकार से करने के लिए मैं आया हूं जैसे कोई भी सांस्कृतिक आयोजन हो, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, अमरोहा के ढोलक के बगैर वह कार्यक्रम तो अधूरा ही माना जाएगा। ऐसे ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो या समाज का कोई भी अन्य कार्यक्रम, प्रबुद्ध जन अगर उस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है तो फिर वह अपने आप को अधूरा मानेगा, क्योंकि यह प्रबुद्ध वर्ग समाज का नेतृत्व वर्ग है। जो मंच पर बैठे हैं यही नेतृत्व नहीं दे रहे हैं, इनका राजनीतिक नेतृत्व है। लेकिन समाज के अलग अलग तबके से कोई अधिवक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई चिकित्सक है, कोई प्रगतिशील किसान है, कोई चैंबर ऑफ इंडस्ट्री से जुड़ा होगा, कोई पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन से जुड़ा होगा, कोई सीए एसोसिएशन से जुड़ा होगा, कोई व्यापार मंडल के साथ जुड़ा होगा। अलग अलग समूहों का नेतृत्व कर रहे हैं और हर समूह के पास अपना एक अच्छा खासा वोट बैंक है। उस पूरे वोट बैंक को मानसिक रूप से आप लोकतंत्र के प्रति तैयार करते हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार करने के क्रम में आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। बहनों और भाइयों, 2019 के भी लोकसभा चुनाव के दौरान हम लोग आए थे। देखिए, एक वोट कैसे आपके लिए पहचान का संकट खड़ा कर सकता है और एक वोट कैसे देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर रख सकता है, यह आपके सामने है। 2014 में 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत आप देखिए। 2014 के पहले का भारत, देश के अंदर परस्पर अविश्वास का वातावरण था, अराजकता थी, अव्यवस्था थी, भ्रष्टाचार था, कदाचार था और देश की सीमाएं असुरक्षित थी। नक्सलवाद, उग्रवाद, अलगाववाद चरम पर था। तो दुनिया के अंदर भारत का सम्मान भी कम हुआ था। 2014 के बाद का भारत, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद, नक्सलवाद का समाप्त हुआ है, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बना है, हाईवे, रेलवे। 2014 के पहले अमरोहा से दिल्ली की दूरी तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। आज कंवर सिंह तंवर या आप में से कोई भी व्यक्ति 2 घंटे में है अमरोहा से दिल्ली की दूरी तय कर सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव आया है। बहनों और भाइयों, हाईवे हो, रेलवे हो, एयर कनेक्टिविटी हो, यहां पे मुरादाबाद का एयरपोर्ट हम चालू कर चुके हैं। आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज आज देश के अंदर बने हैं पिछले 10 वर्ष के अंदर। आप याद करिए, 2014 में आपने कंवर सिंह तंवर को सांसद बनाया तो उन्होंने अमरोहा से दिल्ली की कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जोड़ दी है, आपकी दूरी को कम कर दिया दिल्ली से। और 2019 में चूंकि तो कितनी छिछेलेदार हुई थी अमरोहा के लोगों की जब यहां का सांसद भारत माता की जय जयकार करने में संकोच कर रहा था। बहनों और भाइयों, यही होता है वोट बैंक। एक वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकाल देता है। सही दिशा में जाएगा तो कांवड़ यात्रा निकलती है और गलत हाथों में जाता है तो कर्फ्यू लगा देता है। एक
गलत हाथों में जाता है तो अराजकता फैलाती है, और अगर वही वोट सही दिशा में जाता है, सही पार्टी के पास जाता है, तो आस्था का सम्मान करा देता है। ऐसे ही जैसे 500 वर्षों का इंतजार अयोध्या धाम में समाप्त हुआ है और रामलला का विराजमान हुआ है। मुझे बताइए, क्या ये काम लोकदल के लोग, सपा के लोग, लोकदल आज हमारे साथ है, क्या सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग ये लोग कर पाते? लेकिन आज भाजपा लोकदल का गठबंधन आपके पास आया है और यही कहने के लिए आया है। कल अमरोहा में लोकदल ने भी एक सभा की थी, चौधरी जयंत चौधरी जी आए। कितना बड़ा अवसर हमारे सामने है जब किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। बहनों और भाइयों, ये सम्मान केवल चौधरी साहब का नहीं है, हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का है, हर अन्नदाता किसान का है। क्योंकि देश के अन्नदाता किसान की आवाज को देश की संसद और देश की सरकार के पास आजादी के बाद पहली बार किसी ने उठाया था, तो वह नाम था चौधरी चरण सिंह जी का। उन्होंने उस समय कहा था, भारत के विकास का रास्ता देश के। तो अमरोहा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने प्रबुद्ध